All right, let's start from where we stopped in the previous class. I'll complete this question और फिर मैं आपसे homework की queries पूछूंगा. In part C, we have to find the average speed. And the formula to find the average speed is total distance upon total time. तो पहले हमें total distance निकालना पड़ेगा. और टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या सिखाया था, देखो हम टेबल बनाते हैं. इनफैक्ट हमने कल की क्लास में टोटल डिस्टेंस का एक क्वेश्चन किया भी था. सो लेट्स अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट वी लर्नड यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस. लेट्स ड्रॉ द टेबल. टाइम एंड डिस्टेंस. सबसे पहली टाइम की वैल्यू हम एराद क्या पुट करते हैं? t is equals to 0. 0. So put this value of time into this equation. In fact, do not even use a calculator and tell me कितना distance आएगा. ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. कितना distance आएगा? 40. उसके बाद हम टाइम की वो वाली वैल्यू पुट करते हैं जहां पे वेलोसिटी 0 होती है. क्या हमने किसी भी पार्ट में वेलोसिटी 0 पुट करके टाइम निकाला है? लुक एट द प्रीवियस पार्ट्स. क्या हमने किसी भी पार्ट में वेलोसिटी 0 पुट करके टाइम निकाले? पहले पार्ट में हमने वेलोसिटी 0 पुट करके टाइम निकाला था. 1 आ रहा था और 5 आ रहा था. So which of these two values should I put? Or should I put both the values? हमें एवरेज स्पीड निकालनी है पहले 2 सेकंड्स तक के लिए. तो क्या मैं 5 यूज कर सकता हूं? आई कांट. नो, आई कांट यूज 5. तो मैं सिर्फ 1 ही यूज कर सकता हूं. सो आई एम पुटिंग 1 इन प्लेस ऑफ t. टाइम में 1 पुट करके डिस्टेंस निकाल लीजिए कितना आ रहा है. All right, Erad or Saim, can either of you tell me 1 put करके कितना डिस्टेंस आ रहा है? 47. 47. And what is the last value of time that we put, which is given in the question? So we are going to put 2 in place of t. Can anyone tell me 2 put करके कितना डिस्टेंस आएगा? साइम कितना डिस्टेंस आ रहा है? जल्दी जल्दी, मुझे नहीं पता हो कि मैं क्लास से बाहर निकाल दूं. इतना टाइम थोड़ी है मैं पहले पूछूं फिर मैं 10 मिनट वेट करूं. सिर्फ ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे. सपोज कोई कोई फेस टू फेस बच्चा नहीं है. तो एराद एंड साइम, यू बोथ हैव टू आंसर माय क्वेश्चंस. 42. कम अगेन, व्हाट डिड यू से? 42. 42. इन दोनों का डिफरेंस आएगा 7. फिर इन दोनों का डिफरेंस आएगा 5. इस तरह टोटल डिस्टेंस हो जाएगा
12 meters. Now let's find the average speed. Average speed will be equal to total distance upon total time. What is the total time? अगर question कहते हैं find the average speed during the first 2 seconds. So what is the total time? It is 2 seconds. So average speed 6 meters per second आ जाएगी. Last part of the question. Find the total distance traveled in the 6 seconds. फिर total distance आ गया. So draw a table. जैसे हमने सीखा था पिछली क्लास में. टाइम डिस्टेंस. सबसे पहली टाइम की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं. उस पे हम ऑलरेडी पिछले टेबल में डिस्टेंस निकाल चुके थे. द डिस्टेंस वाज 40. उसकी अगली टाइम की वैल्यू हम वो पुट करते हैं जहां पे वेलोसिटी 0 थी. वहां पे दो टाइम की वैल्यूज आ रही थी. अब क्योंकि मुझे 6 सेकेंड्स तक का डिस्टेंस चाहिए, कैन आई नाउ यूज बोथ द वैल्यूज और शुड आई यूज ओनली वन वैल्यू? Both values. I Both the got the values. right answer with one value. I'm using both the values. And then the last value which is given in the question. टाइम 1 पे कितना डिस्टेंस आया था पिछले टेबल के अंदर? 47. 47. अब आपने क्या करना है, आपने टाइम में 5 पुट करके मुझे बताने कितना डिस्टेंस आएगा. तो 15. तो 15 आ रहा है. सॉरी, कितना? 15. आवाज नहीं आ रही मुझे सही से, फिर से बताओ. 15. 15 कह रहे हैं आप? ओके. जी. और टाइम 6 पे भी निकाल लो. 22. 22. 22. अच्छा. साइम, कैन यू कंफर्म टाइम 6 पे 22 आ रहे हैं? जी सर 22 आ रहा है मेरा भी. ओके. अब इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर अब इस बार 3 डिफरेंसेस आएंगे. तीनों डिफरेंसेस निकाल लीजिए. पहला डिफरेंस आएगा 7. अगला डिफरेंस आएगा 32. और आखिरी डिफरेंस आएगा 7. ऐड द डिफरेंसेस. 46 meters. What are you getting, Arad, as your answer with only 3 values of t? Oh, sorry, sir. I was checking the wrong answer. Okay. Any problem in the homework questions? Please ask me right now. सर एक बार क्वेश्चन What? 3 का भी डिस्कस करते हैं, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वाला. Okay. Question 3, part B. The magnitudes of the acceleration of P when it is instantaneously at rest. Rest का मतलब क्या चीज? 0. वेलोसिटी. तो जब आपने वेलोसिटी की इक्वेशन, पहले तो आपने इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी की इक्वेशन बनाई होगी.
फिर आपने वेलोसिटी की जी। इक्वेशन को इक्वल्स टू जीरो किया होगा, तो आपके पास टाइम की कितनी वैल्यूज आई? वेलोसिटी की इक्वेशन सर दो वैल्यूज आई थी, 0 और 2। टाइम की दो वैल्यूज आई थी, जीरो और टू। 2। फिर आपने वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाई थी। जी। उसके अंदर ये जीरो टाइम की वैल्यू, दोनों टाइम की वैल्यूज पुट करोगे तो दो एक्सेलरेशन आ जाएंगे। जी। वो दो तो आंसर है बस। वो दो एक्सेलरेशन क्या आएंगी? एक 6 आई और एक -42। Sir, the second time value is 0.5, not 2. अच्छा भाई, फिर मैं कर लेता हूँ। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे और वेलोसिटी की इक्वेशन बनाएंगे, तो वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी 60 माइनस 12t²। जब हम वेलोसिटी में जीरो पुट करेंगे तो इट वुड बी 60 माइनस 12t² इक्वल्स टू जीरो। लेट्स टेक कॉमन। Yes, Erad is right. The two values of time are going to be 0 and 1/2। फिर हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाएंगे। वो बनेगी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके 6 माइनस 24t। और जब हम ये दोनों टाइम की वैल्यूज इसमें इनपुट करेंगे, जब हम जीरो पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम हाफ पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी? -6. -6। -6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। What is the minus sign indicating? The minus Deceleration. sign, ठीक है। yes, deceleration। इन दोनों के मैग्नीट्यूड 6 हैं। जब हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो हम माइनस या प्लस नहीं लिखेंगे। माइनस या प्लस तो एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन बताने के लिए होती है। बोथ द मैग्नीट्यूड्स आर 6। बोथ द मैग्नीट्यूड्स आर 6। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। सॉरी, नॉट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से रिवाइज करवा दूं। वी स्टार्टेड काइनेमैटिक्स फ्रॉम दिस एरो डायग्राम, जहां पे एस किसको डिनोट करता है? डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी की इक्वेशन आती है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आएगी। और एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे उल्टा जाने के लिए तो वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी। और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आएगी। थ्री वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। इनिशियल का मतलब टाइम जीरो, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो, और स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। फिर मैंने ये भी डिस्कस किया था, मिनिमम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी जीरो, मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन जीरो, और मिनिमम मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे एक्सेलरेशन का ग्रेडियंट जीरो। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के डेटा लिख लो।
What is the keyword in the first part? The First keyword rest. is rest. और रेस्ट पे क्या चीज जीरो होती है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पे जीरो पुट कर दीजिए। उसने पहले पार्ट में बोला है टाइम निकालो, तो वेलोसिटी में जीरो पुट करके टाइम निकाल लीजिए। 3 hours. 3 seconds. Part B. What is the keyword? Starting point. स्टार्टिंग पॉइंट। क्या चीज जीरो होती है स्टार्टिंग पॉइंट पे? Displacement. डिस्प्लेसमेंट। पर मेरे पास तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ही नहीं है, तो मैं कैसे जीरो करूं डिस्प्लेसमेंट को? उसके लिए तो मुझे पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कैसे मिलती है? वेलोसिटी को क्या करने से मिलती है? Integrate. इंटीग्रेट। तो जब आप 9 माइनस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? Sir, t cube upon 3 minus t cube upon 3. 9 की तो बताओ पहले। 9t minus t cube upon 3. 9t minus t cube upon 3. एराज, कैन यू टेल मी? Plus c. यस, प्लस सी। मैं पूछने ही वाला था एराज से कि जवाद क्या खा गया, लेकिन जवाद ने बता दिया प्लस सी। अच्छा भाई, तो अब हमें सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए याद रखना, अगर क्वेश्चन में मुझे नहीं बताया हुआ कि एस और टी में क्या पुट करना है सी निकालने के लिए, अगर नहीं बताया हुआ तो हम हमेशा एस और टी में क्या पुट करेंगे सी निकालने के लिए? जीरो जीरो। हमेशा जब भी क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ होगा कि एस और टी में क्या पुट करना है सी निकालने के लिए, वी विल ऑलवेज पुट जीरो जीरो। तो इससे सी कितना आएगा? 0. जीरो। सर वो माउस भी चल रहे हैं। तो मेरी एस की इक्वेशन बन गई 9t minus t cube upon 3. After you finalize your equation of displacement, now tell me what are you going to put in place of displacement? अब हम डिस्प्लेसमेंट में क्या पुट करेंगे अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे है तो? 0. जीरो। पुट जीरो इन प्लेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फाइंड आउट द टाइम। क्योंकि क्वेश्चन ही ये है कि टाइम निकालो। सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट द टाइम। अब्दुल्ला, कैसे सॉल्व करूं इस इक्वेशन को आगे? नहीं, हो गया, बस इक्वल टू जीरो है, बस सॉल्व करना है। टी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा? फिर दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। प्लीज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम फ्रॉम हियर। 3 square root 3. So this is the answer. Do not put plus minus, time is never negative. तो पहली बार जब वो ओ पे था उस वक्त टाइम जीरो था, और जब दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आया घूम फिर के तो 3 स्क्वायर रूट 3 टाइम था। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एंड द स्पीड व्हेन द पार्टिकल इज अगेन एट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, जब वो घूम फिर के वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आया। अच्छा, टी तो निकाल लिया, अभी हमें स्पीड भी निकालनी है। तो स्पीड निकालने के लिए हम ये टी की वैल्यू किसकी इक्वेशन में पुट करेंगे? कौन सी इक्वेशन में?
ये वाली वेलोसिटी की इक्वेशन, ताकि स्पीड मिल जाए। तो बस टाइम की वैल्यू ये पुट करो इसके अंदर, कैलकुलेटर उठा लो और स्पीड बता दो कितनी आ रही है। -18। वेलोसिटी आ रही है -18, but because speed is a scalar quantity and it cannot be negative, you will say the speed is 18 meters per second. स्पीड स्केलर होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। पार्ट सी, find the total distance, draw the table। टाइम की कौन कौन सी वैल्यू यूज करते हैं, अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। सबसे पहली वैल्यू टाइम की हम 0 यूज करते हैं। अगली टाइम की वो वाली वैल्यू यूज करते हैं जहां पे वेलोसिटी 0 हो। क्या वो हम निकाल चुके हैं जहां पे वेलोसिटी 0 थी? वहां पे टाइम कितना आया था? 3 seconds। 3 सेकेंड्स। और आखिरी टाइम की वो वाली वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन कह रहे जब वो वापस घूम फिर कर स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया, उस वक्त टाइम कितना हो रहा था जब वो वापस घूम फिर कर स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया? पिछले पार्ट में निकाला था ना, 3√3। पुट करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले 0, तो डिस्टेंस 0 आएगा। उसके बाद 3, कितना आएगा? 18। 18, और उसके बाद 3√3। तो इस पे 0 0। इन दोनों का डिफरेंस 80, इन दोनों का डिफरेंस 18। भी 80। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 36। 36 मीटर्स। वही मेथड करेंगे जो हमेशा से करते हुए आए। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या बताई है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में सी कैसे निकालना है। अगर क्वेश्चन ने एसओटी नहीं दिया तो आप खुद से एसओटी में 0 पुट करेंगे सी निकालने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये बताई है आपको। कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ कि किसकी इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है। Acceleration. Acceleration, which is 2 bracket 3 minus t. What is this information telling you, जिसे मैंने रेड से अंडरलाइन किया? सर इसको इंटीग्रेट करके 7 से इक्वेट कर देंगे। टाइम 0 पे वेलोसिटी 7 है। अब आप मुझसे बोलेंगे सर आपको कैसे पता टाइम 0 पे वेलोसिटी 7 है? यहाँ तो सिर्फ वेलोसिटी दी हुई है, ये तो नहीं बताया हुआ कि टाइम 0 है। उसने आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? टी इज द टाइम इन सेकेंड्स आफ्टर पासिंग ओ। तो इसका मतलब ओ पे टाइम कितना है? ओ पे टाइम कितना है? अब सर 0 If t is the time in seconds after passing O, what is the time at O?
Why is nobody able to answer this easy question? सर टाइम 0 होगा. टाइम कितना होगा? सर 0। हेलो। तो मैं बता देता हूं, अगर टी वो टाइम है 0 होगा. Yes, if t is the time in seconds after passing O, तो इसका मतलब O पे टाइम 0 होगा. Part A. What are we finding? The value of t when the velocity is again 7. तो मुझे वेलोसिटी दी हुई है 7 और कहता है टाइम निकालो. तो वेलोसिटी में 7 डालने के लिए मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन होनी चाहिए. तो अब हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन को क्या करेंगे जिससे वेलोसिटी की इक्वेशन मिलेगी? इंटीग्रेट. इंटीग्रेट. इंटीग्रेट कर दो. या चाहो तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, ये स्टेप ना दिखाओ. क्या क्वेश्चन में मुझे इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि मैं सी निकाल सकूं? यस. उमर, क्या मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है? नो सर. क्यों नहीं है? वी और टी दिया हुआ तो है. वी में वी डालो, टी में टी डालो, सी मिलेगा. यस सर. पुट कीजिए वी में वी की वैल्यू और टी में टी की वैल्यू ताकि सी मिल जाए. एराद, व्हाट इज योर सी? 7. 7. फाइनलाइज योर इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी. टू ब्रैकेट 3t minus t square upon 2 plus 7. Once you finalize your equation of velocity, उसके बाद आप वेलोसिटी में 7 पुट करें और फिर आप निकालें टाइम कितना होना चाहिए. सबसे पहले 7 को वहां जाके माइनस कर दो V की वैल्यू 6 आ गई. बड़ी सब जाएगी. और 2 डिवाइड कर दो. टेक आउट एलसीएम. 6 आ गई. बिल्कुल. टी कॉमन ले लीजिए, टी की वैल्यू 6 आ जाएगी. यस, करेक्ट जवाब. पार्ट बी, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट. पोजीशन का मतलब वो क्या पूछ रहा है? सर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। Displacement. डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है. पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट. तो अब मेरे पास तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन नहीं है, तो अब मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालने के लिए. इंटीग्रेट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट.
आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो इंटीग्रेशन करने से या डिफरेंशिएशन करने से उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टू विल रिमेन टू। इंटीग्रेट द ब्रैकेट। और 7 की इंटीग्रेशन 70। अब मुझे बताओ सी कैसे निकालेंगे। हाउ शुड आई फाइंड सी? Put 6 in place of t and put 0 in place of s. रॉन्ग। एस और टी में 0 0 पुट कीजिए ताकि सी की वैल्यू मिल जाए, which is going to be 0. Complete your equation of displacement. Once you have completed your equation of displacement, see what the question is asking you to find. The position of the particle at this instant. At which instant? At which instant? 6 सेकंड। 6 seconds पे, जो पिछले पार्ट में हमने निकाला था ना टाइम, 6 seconds निकाला था, उसी टाइम पर वो बोल रहा है कि उसकी पोजीशन बता। तो टाइम के अंदर आप 6 पुट कर दें एंड टेल मी द आंसर। आई विल वेट। सेवेंटी एट मीटर। 78. 78 meters. Now there are two very important questions जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, अभी सॉल्व नहीं करना, प्लीज मुझे डिस्कस करने देना, बिकॉज दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई डोंट वांट यू टू मेक एनी मिस्टेक इन दिस, क्योंकि मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपसे सिर्फ डिस्कस करूंगा। द फर्स्ट the first question out of these two questions is question number 14. आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। सर एक बार ऊपर वाले सवाल को मशीन दिखा देंगे? सर इसमें जो पार्ट बी में जो फर्स्ट स्टेप में आपने इंटीग्रेट किया है, तो उसमें t/2 का स्क्वायर था ब्रैकेट के अंदर, तो वो इंटीग्रेट के बाद t/3 कैसे हो गया? सॉरी, ये इंटीग्रेट होके बनेगा, नोबडी इज पॉइंटिंग आउट माय मिस्टेक। t³/6, क्योंकि t²/2 है ना, तो t³ बनेगा, अपॉन 3 आना चाहिए था, लेकिन नीचे पहले से 2 था, so it will be t³/6. Very good observation, Simon. तो ये अपॉन 6 है, तो आंसर भी 78 नहीं आएगा। इसके हिसाब से आंसर क्या आएगा? प्लीज यूज योर कैलकुलेटर। The answer is still 78. द आंसर इज स्टिल 78। ओके, दैट इज सब 120 स्ट्रेंज। आ रहा है मेरे पे। चेक करो पीछे बुक के। I checked. It's 78. तो एराद, आपने लास्ट टाइम 2 से मिस्टेक से सॉल्व किया था या आपने लास्ट टाइम भी 6 पुट करके ही किया था?
Sir, I multiplied both the values at the very start by 2, so my integration was completely different. सेम सर, मैंने भी ये किया था, पहले से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ओके ओके। चलो भाई, इस क्वेश्चन का जरा ये जो मैंने अंडरलाइन किया इसका डेटा लिखवाओ मुझे। टाइम 2 पे डिस्प्लेसमेंट 16 है और टाइम 2 पे एक्सेलरेशन 32 है। तो बेसिकली आपको दो डेटा दिए हुए हैं ताकि आप दो इक्वेशंस बना के साइमल्टेनियसली कर लें। बट प्लीज मेक श्योर जब आप डिस्प्लेसमेंट ये वाला डेटा पुट करने के लिए जब आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में सी निकालने के लिए आप एस और टी में क्या पुट करेंगे? What are you going to put? 0 0, yes, एस और टी में 0 0 पुट करके सी निकालेंगे। आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जब कंप्लीट हो जाएगी फिर उस कंप्लीट इक्वेशन में ये डेटा इनपुट करेंगे। आई होप आई मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। साइम, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? जी सर। ओके, उमर दूसरा डेटा कैसे पुट करेंगे? सर ये v की इक्वेशन में पुट कर देंगे। वी की इक्वेशन में आप एक्सेलरेशन को 32 पुट कर देंगे। सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख के उसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? पूरा गलत बता रहे हो। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाएंगे। डिफरेंशिएट करके जब इक्वेशन बन जाएगी तो ये डेटा पुट करेंगे और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। आप अभी